अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है और बहुत सारी नेमतें तो हम वो ग्रांटेड ले लेते हैं, ना हमें उनकी कदर होती है, ना हमें फ़िक्र होती है। आँखें उनमें से एक ऐसी ही नेमत है। आज बेसिकली हम अपनी आँखों के बारे में ज़रा सा जानेंगे कि उनकी हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह की केयर हमें करनी चाहिए और किस तरह से हम अपनी बिनाई को मजबूत बना सकते हैं, किस तरह से हम चश्मा लगने से ख़ुद को बचा सकते हैं। दूर की नज़र हो, पास की नज़र हो, ये कैसे ठीक हो सकती हैं, क्या वाकई में रिवर्स हो सकती हैं। मोतिया जैसी बीमारी है, कोई भी आई इन्फेक्शन है या आई इरिटेशन है, बहुत सारी आँखों से रिलेटेड जो मसले मसाइल होते हैं, आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी आँखों की अच्छे से हिफाजत कर सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अफीफ़ा शम्स, जो कि FIO आई हॉस्पिटल और POB आई हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफीफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई होप मैंने बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस किया हो। ये एक ऐसा वर्ड था कि मुझे डॉक्टर से खुद ही पूछना पड़ा, डॉक्टर अफीफ़ा आप ही बताइए मैं इसको प्रोनाउंस कैसे। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ये एक आई स्पेशलिस्ट और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के दरमियान क्या फ़र्क क्या है इन दोनों में? इसमें एज सच तो कोई फ़र्क नहीं है। आई स्पेशलिस्ट जो होता है वो लेमैन यूज़ कर सकते हैं, कॉमन लोगों के लिए। और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को पीडियाट्रिशियन कहते हैं। अच्छा, ठीक जस्ट लाइक दैट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं आई सर्जन या आई स्पेशलिस्ट। अच्छा, मतलब आँखों का कोई सर्टन एरिया नहीं है कि जिसको आप कहें कि हम लोग इस पे फोकस। ऑफ्थ एक्चुअली आई के वर्ड से निकला हुआ है, इट्स अ लैटिन वर्ड, और उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आजकल जो हमारा मौसम चल रहा है, आँखों की बीमारियां क्या ज़्यादा फैल रही हैं इस मौसम में, या कोई ख़ास सीज़न होता है कि जब आँखें, बास कहते हैं ना कि वो आँखें आ गई हैं जी, वो आँखों की वो तो चश्मे पहन लो, क्या इन सीज़न में ज़्यादा आँखों की बीमारियां होती हैं? यूजुअली तो समर में हो जाती हैं, लेकिन ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस का जो आउटब्रेक होता है, जो कंजक्टिवाइटिस जिसे आशुब चश्म कहा जाता है, वो यूजुअली जो है वो बारिश के वेदर में या मानसून वेदर में फैलता है। लेकिन अभी हमारे क्लिनिक में काफ़ी केस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वायरल इस तरह का है कि जैसे वो कंटेमिनेटेड होता है, कंटेजियस होता है, तो वो एक के थ्रू दूसरे को लगता है और हम यूजुअली केयर नहीं करते। एक की आई रेड है तो वो जो है वो अपनी वर्क प्लेस पे आ रहा है, हर जगह आ रहा है, तो उसके कांटेक्ट के थ्रू, जैसे उसने अपनी आंख में हाथ लगाया, किसी से हाथ मिलाया, तो उसको ट्रांसमिट हो गया। देखने से नहीं होता, हमें ये भी एक मिसकंसेप्शन है। हाँ, देखा तो तो काला चश्मा लगा के आ जाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता, देखने से नहीं होता। उन्होंने आंख में तो हाथ नॉर्मली जा रहा होता है ना, हम कुछ भी करते हैं जाता है। जैसे मैंने अपनी आंख में हाथ लगाया, आई हैव वायरल कंजक्टिवाइटिस, तो मैं आपसे हाथ मिलाऊंगी, मुझसे हो गया, या किसी चीज़ पे मैंने लगा दिया, वो आपने टच कर दिया, जस्ट लाइक दैट। ओके ओके। डॉक्टर अफीफ़ा, आप कब से कर रही हैं ये कंसल्टेंसी और आँखों की सारी जो प्रैक्टिस आई में जो कर रही हूँ, वो मैं तकरीबन इट्स लाइक 14 ईयर्स। अच्छा। 2011 से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी हाउस जॉब के बाद, और उसके बाद मैंने अपना स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम 2020 में क्लियर किया था। तो एज अ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या एज अ कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मैं 2020 से काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त। आँखों में आई में मुझे 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। माशाल्लाह, आपने तो बहुत सारी बीमारियां आँखों से रिलेटेड देखी होंगी लोगों की। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो आज हम आपसे पूछेंगे भी। लोगों की थोड़ी सी मिथ्स हम बना के रखे हुए हैं कि जी ये खाएंगे तो इससे आंखें ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम इससे शुरुआत करते हैं, बिनाई को मजबूत करने के लिए हमें क्या चीज़ें, क्या हिफाजत करनी चाहिए कि हम चश्मे लगने से बचे रहें? देखिए, ग्लासेस लगने से तो हम यूजुअली नहीं बच सकते, क्योंकि हमारी जो आँख है वो बनी हुई इस तरह से होती है, जैसे मायोपिक जिसे हम कहते हैं, यानी कि दूर देखने का जो विजन होता है ना, तो उसमें आपकी आँख बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है आपकी आंख बड़ी होती जाती है। तो आपका इमेज नहीं पड़ता, आपको दूर का नहीं नज़र आता। पर यूजुअली जैसे बच्चे होते हैं उनके अंदर प्लस का नंबर लगता है, तो वो जैसे जैसे आंख बड़ी होती है तो कम हो जाता है। हाँ, ये है कि आजकल जो बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें अब हमारी रिसर्च स्टडीज़ और पेपर्स पब्लिश हुए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन बच्चों के अंदर मायोपिक शिफ्ट यानी दूर का कम नज़र आना और ग्लासेस लगना बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर ये मिथ्स हैं कि आपने जो है वो ज़्यादा
पढ़ रहे हैं या जैसे मेडिकल के स्टूडेंट को कहा जाता है कि चश्मा लग गया, तो इस तरह नहीं होता, बस कि हमारी आई बिल्ट अप ही इस तरह की हुई भी होती है। और हेरिडिटी मगर आपको हाँ हेरिडिटी में मायोपिया हेरिडिटी में आता है, जो दूर का नंबर होता है ना, माइनस का यूजुअली जो लगाते हैं। अच्छा, इसमें भी ये है कि प्लस वाले भी, जैसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, मैं बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, जी, तो उसमें भी कभी कभी ये होता है कि आपको दूर का, जैसे बच्चा आया है हमारे पास, उनको यूजुअली प्लस के नंबर होते हैं ना, तो वो ये समझते हैं करीब का नंबर आ गया, पर वो करीब का नहीं होता। जो छोटी एज में आ रहा है तो वो भी दूर का ही, डिस्टेंट विजन ही उसका सही नहीं दिखाई देता। अच्छा, और जिनको जैसे दूर का है तो उनको करीब का भी हो जाता है यंग एज में ही? यंग एज में कभी भी करीब का नहीं आएगा। करीब का जो विजन ख़राब होता है वो हमारा तब होता है जब हम 40 की एज को क्रॉस कर जाते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि बॉडी में एज चेंजेस आती हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर जिस तरह से होता है, वैसे हमारा जो है अकोमोडेशन पावर लूज़ होती जाती है। जब हम डिस्टेंस पे देखते हैं, हम करीब देखते हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होके, और हमारी जो पुतली है वो भी जो है वो अपना साइज़ चेंज करती है, यानी कि सिकुड़ती है और छोटी होती है जब हम करीब देखते हैं। सही है। तो जैसे एक इलास्टिसिटी खोती जाती है, उसी तरह से अकोमोडेशन पावर लूज़ होती जाती है, और हमारे जो करीब का विजन है वो ख़राब होता जाता है 40 के बाद यूजुअली। 40 के बाद फिर उसके बाद हम एक प्लस का एडिशन दे देते हैं, अकॉर्डिंग टू एज ये दिया जाता है। अच्छा, एक ये भी इसे प्रेस बायोपिया टर्म कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और परसेप्शन है लोगों का कि चश्मा वक्त पे लगा लो, अगर ज़रा सी भी कम है तो फ़ौरन लगा लो, इससे फिर बढ़ती नहीं है। अब ये सच है या नहीं है? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर इस पर बात करेंगे। सी यू आफ्टर दिस। आइए जी, वेलकम बैक। डॉक्टर अफीफ़ा शम्स जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ हैं, और आज हम आँखों के मसले मसाइल पे तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ ये भी जानेंगे कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि अब आँखों का कोई मसला होना नहीं चाहिए। मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर अफीफ़ा? जी, आप बिल्कुल सच एक तो हमने सवाल छोड़ा था ब्रेक में जाने से पहले कि एक ये मिथ था, ये ज़रा क्लियर कर दें कि वाकई अगर किसी की आईसाइट वीक हो रही है उसी वक्त ही चश्मा हम लगा लें और लगाना शुरू कर दें तो क्या आईसाइट वहाँ रुक जाती है? आईसाइट वहाँ रुकती नहीं है, लेकिन आपको टाइम पे ग्लासेस लगाने ज़रूरी होता है। असल में हमारे पास यूजुअली बच्चे जब आते हैं तो पेरेंट्स हमेशा डिनाइल फेज़ में होता है, नहीं इसको तो सब सही दिखता है, हम इसको ग्लासेस नहीं लगा रहे, और वो ग्लासेस ना लगा के फिर एक जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है ना आई, तो वो बच्चे को उसी तरह का दिखा रही होती है, वो ब्लर देख के इतना उस चीज़ पे यूज टू हो जाता है कि वो फिर ग्लासेस से भी ठीक नहीं हो सकता ना। अच्छा। यूजुअली जो लेट ग्लासेस लगा रहे होते हैं ना, फिर उनका नॉर्मल 6/6 पे विजन नहीं जाता है, जैसे एक एम्ब्लायोपिया का टर्म यूज़ किया जाता है जो हम यूज़ करते हैं। इस वजह से जैसे ही अगर आपको लगे कि डिस्टेंट ब्लरिंग है, आप उस डिनाइल फेज़ में नहीं जाएँ, आप चश्मा लगाएं और दुनिया को क्लियर देखिए। ठीक है। अच्छा, और खाना पीना हमारी आँखों को कितना अफेक्ट करता है? कोई ऐसी चीज़ें जो हम बाकी रेगुलर लें तो हम ठीक कर सकते हैं? खाने पीने में ये होता है कि जैसे अगर आप विटामिन ए आप ले सकते हैं, जो कि हमारा विजुअल पाथवे, जैसे जो हमारा पर्दा जिसे रेटिना कहा जाता है, उसके अंदर एक रोडोप्सिन का प्रोटीन होता है ना, वो विटामिन ए उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और वो हमें रात का जो विजन होता है, जैसे कि लाइट डिटेक्शन होता है, उसमें हेल्प करता है। जब विटामिन ए की कमी होती जाती है तो पेशेंट यूजुअली नाइट ब्लाइंडनेस की कंप्लेन के साथ आता है। दूसरा, वो कॉर्निया की जो आर्टिफिशियल टीयर लेयर होती है जो गीला रखती है आँख को, उसको मेंटेन करता है। उसकी अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ड्राई आइज़ के साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है। इतनी सिवियर ड्राइनेस होती है कि वो पूरा ये हमारा जो वाइट हिस्सा है जिसके ऊपर एक झिल्ली जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं, कॉर्निया हो गया, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो अपनी डाइट में विटामिन ए एक्स्ट्रा भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन एक मिकदार में आपने विटामिन ए लेनी चाहिए, ओमेगा 3 लेना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 वैसे ओवरऑल भी हमारी जर्नलाइज्ड हेल्थ के लिए अच्छा है। और हमारे यहाँ जो पलकों के नीचे छोटे छोटे से ग्लैंड्स बने हुए होते हैं, जो जब ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारी ड्राइनेस की कंप्लेन होती है, इचिंग, और कराची में तो बहुत कॉमन है ये कि इचिंग वाटरिंग की कंप्लेन हो रही है, तो ओमेगा 3 उनमें भी हेल्प आउट करता है आपको। दवाइयाँ तो हम देते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये सारे मेजरमेंट भी लेने पड़ते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, एक और चीज़, आँखों में अक्सर जाले जाले से दिखने शुरू करते हैं, और वो जाले थोड़े से बढ़ने लगते हैं, वो क्या ख़तरनाक कुछ है, अलार्म है? जी, अगर
वैसे इतने नहीं होते। जैसे आपको एक अरसे से फ्लोटर्स दिख रहे हैं तो वो एक नॉर्मल होता है। हमारी आँख के पीछे एक जेली होती है जिसे विट्रस कहा जाता है, उस जेली में डीजनरेशंस हो जाती हैं तो वो हार्मलेस होते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेश फ्लोटर आया है एकदम, जैसे आप बैठे हुए हैं, आपने नोट किया कि एक मक्खी जैसा आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो इसमें आपके पर्दे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है। अच्छा। अगर आपको फ्रेश फ्लोटर आया है, आपने फ़ौरन जाना है अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास और उससे डायलेटेड रेटिना का एग्जामिनेशन कराना है। डायलेटेड ये कि आपकी पुतली को फैला के पूरा पेरिफ्री से उसको देखा जाता है। अगर फ्रेश फ्लोटर आ रहा है, अगर आए जा रहे हैं पुराने, अगर आपने नहीं दिखाया तो फर्स्ट टाइम तो आपको दिखाना चाहिए। मतलब डिले ना करें, आंखों का मामला है, जी। थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। आ जाते हैं ज़रा टेक्नोलॉजी पे। भाई मेरी एक दोस्त है, उनकी दूर की भी कमज़ोर थी, पास की भी कमज़ोर थी, और उन्होंने कहा किरण मैंने ये फलां करवाया है, कसम से चश्मा मेरा हट गया, मैं आराम से मोबाइल को ऐसे करके देखती हूँ, इतना मज़ा आता है। वो क्या चीज़ आई है ऐसी? अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट, एक तो हमारे लेज़र प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो FIO में जो हम लोग कर रहे हैं स्माइल प्रो लेज़र होता है, ठीक है। वो लेज़र भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो 9 सेकंड्स में आपके ग्लासेस रिमूव कर देता है। और उसमें जैसे कि फेमटो सेकंड हो गया या जो लेज़िक पुराना मेथड किया जाता था, तो उस लेज़िक में आपके कॉर्निया पे लाइट लगा के, लेज़र लगा के कॉर्निया को जलाया जाता था, फिर कॉर्निया को फ्लैट किया जाता था। अच्छा। और फ्लैप उठाया जाता था। इसमें कुछ भी नहीं होता। 9 सेकंड्स के अंदर जो है लेज़र भी नहीं लगता, कॉर्निया को जलाया भी नहीं जाता, और ये मशीन के थ्रू आपके 9 सेकंड्स में आप फ्री ऑफ ग्लासेस हो जाते हैं। मतलब ट्रीटमेंट क्या होता है? कुछ लेज़र ही हो रहा होता है? कॉर्निया का जो स्ट्रोमा होता है ना, अब वो मैं तो ये बहुत सारी ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब हो जाएगी। रोशनी जाती है हाँ, अंदर, मतलब इट्स लाइक एक लाइट सी होती है जो आपको दिखती है, और उसके है। बाद जो है वो ग्लासेस आपके रिमूव हो जाते हैं। चाहे दूर के हों पास के हों? दूर के स्माइल प्रो जो होता है वो दूर के आपके ग्लासेस रिमूव करता है ना, वो 18 से 40 तक की एज में कराया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एक और लेज़र हो रहा है जो 40 के बाद वाले लोगों को किया जा सकता है। एज इस पे डिपेंड करती है ना, जिनका करीब का भी 40 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, करीब का भी आ जाता है, तो उसके लिए फिर हम प्रेस बाय ऑन करते हैं, जिसके अंदर करीब का दूर का दोनों नज़र क्लियर हो जाता है। और जो आपकी फ्रेंड ने प्रोसीजर कराया है वो ये होता है कि हमारी आँख के अंदर एक लेंस होता है, ठीक है, अंदर होता है, ऊपर नहीं होता, कॉन्टैक्ट लेंस। जी। तो जो अर्ली 45-50 के हो गए तो उनको RLE का भी एक प्रोसीजर वो चूज़ कर सकते हैं। उसमें भी लेंस डिपेंड करता है कि आपको अगर आपका डिस्टेंस विजन ख़त्म करवाना है, आपने वो मोनोक्यूलर लेंस डलवा दिया। अगर आपको जो है वो डिस्टेंस भी नहीं चाहिए, नियर भी नहीं चाहिए, तो आपने जो है वो ट्राईफोकल का लेंस डलवा दिया। उसमें दोनों आपकी दोनों आपका चला जाएगा। और ये लाइफ टाइम का आपका प्रोसीजर होता है। एंड इट्स एक्सपेंसिव, मतलब कोई 7.5 के करीब। हाँ, ऑलमोस्ट, बिकॉज लेंस की कॉस्ट ज़्यादा होती है ना। अगर आप मोनोफोकल डलवा रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस विजन जा रहा है, तो वो इतना नहीं होगा, वो भी खैर कॉस्टली होता है। सही है। बट कंपैरेटिवली जो आप दोनों डिस्टेंस का हटा रहे हैं तो वो लेंस ज़्यादा कॉस्टली होता है। ओके, विच वन डू यू प्रेफर? अब जैसे मेरी दूर की है, दूर की इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, हल्का सा धुंधला दिखेगा बट वैसे सही। बट करीब में मैं अपने मोबाइल को ना ऐसे करना, मुझे आंखें वो करनी पड़ती है और फिर मैं करती हूँ। तो आपके लिए प्रेस बाय ऑन जो लेज़र करते हैं, लेज़र के थ्रू जो करीब का कम करते हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकती हैं, और लेंस एक्सचेंज भी आप अपना करवा सकती हैं। ये दो प्रोसीजर आपके लिए सिलेक्टेड है। डॉक्टर अफीफ़ा, जो लेज़र वाला है, इज़ इट पेनफुल कि क्या नहीं, पेनफुल नहीं होता। इसमें लोकल एनेस्थीसिया, बल्कि टॉपिकल एनेस्थीसिया जिसे मैं बोलूँगी, ड्रॉप्स होते हैं और उससे हम आँख को सुन कर देते हैं। ठीक है, आँख बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो जाती है। उसमें हम उसमें आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा कि बस अगर लेज़र का प्रोसीजर करा रहे हैं तो ऐसा लगेगा ग्रीन सी लाइट आई है, ठीक है, और आपके प्रोसीजर हो गया। कुछ फील भी नहीं होगा। कितनी देर का होता है ये प्रोसीजर? जो स्माइल प्रो है वो तो 9 सेकंड्स का होता है। 9 सेकंड्स में? मतलब मैं 9 सेकंड्स में मेरी करीब क्लासेस हो जाएंगी। ये मैं आ रही हूँ आपके पास। एक फिलहाल तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो मज़ीद इनसे ज़रा जानकारी हासिल करते हैं। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई है। 9 सेकंड में अगर आपका करीब का चश्मा है तो आप उस वाली टेक्नोलॉजी से स्माइल प्रो से आप ठीक करवा सकते हैं। अच्छा, ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है? ये अगर आप अर्ली एज में कराते हैं तो आराम से आपके 20-25 साल तो बहुत इजीली निकल जाते हैं। फिर ये कि
आफ्टर 40 तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं कर रही ना स्माइल प्रो। मैंने आपको एक एज लिमिट बताई 18 to 40। आपके लिए मैंने एक प्रेस बाय-ऑन बताया, ठीक है, वो भी एक लेज़र का प्रोसीजर है, ठीक है। या जो आपकी फ्रेंड ने कराया रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। लेंस एक्सचेंज में ये होता है कि जैसे हम कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से हम बहुत छोटा सा इंसेशन बनाते हैं और लेज़र के थ्रू ही अंदर लेंस को तोड़ते हैं, वैक्यूम से लेंस को जैसे सक कर लेते हैं और इंजेक्टर से लेंस अंदर डाल देते हैं। अब कोई साइड उससे फिर आपको ये होगा कि आपको कैटरेक्ट भी कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इट्स अ सेफ प्रोसीजर, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। जैसे लेजिक में पहले ये होता था कि ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती थी, स्माइल प्रो में ऐसा कुछ नहीं है। RLE के प्रोसीजर में ड्राइनेस की कोई RLE रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कहा जाता है उसको। ये करीब की नज़र के लिए, करीब का दूर का, डिपेंड ऑन के आप लेंस कौन सा डलवाते हैं। और एक प्रेस बाय-ऑन भी एक लेज़र है जो आप 40 का जो आप कह रही हैं ना, 40 के बाद वालों को प्रेस बाय-ऑन सजेस्ट किया जाता है। सही। और ये भी 9 मिनट वाला है? हाँ, इसमें भी इतना टाइम नहीं लगता, इसमें 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में? हार्डली 5 मिनट्स। और मतलब उसकी फिर आप नॉर्मल घर जाएं, क्योंकि हमारे पास जो जितने लोगों ने कराया ना यहाँ पे कराची में, जो हमारे बिज़नेस डायरेक्टर थे उन्होंने कराया, तो वो तो अपनी गाड़ी भी चलाते हुए गए जिस दिन प्रोसीजर हुआ था उनका, और नेक्स्ट डे वो अपनी जॉब पे भी आए हैं। एंड ही इज़ हैप्पी? ही इज़ हैप्पी। उसके बाद एक ऑप्टोमेट्रिस्ट ने करवाया, वो भी फ्री ऑफ क्लासेस हो गई, एंड शी इज़ ऑल्सो हैप्पी। अच्छा भाई। और ये आप जहाँ पर वो हैं FIO जी और POB में है? नहीं, POB में ये एस्थेटिक्स प्रोसीजर है ना, तो POB तो वेलफेयर का होता है, इस वजह से। ओके। अच्छा, थोड़ा सा मोतिया और जो है उसके बारे में हम बता सकें, कोई केयर है मोतिया के लिए कि उसको एक्सटेंड ना करें या फ़ौरन से ट्रीट करें? जो हमारा एज के साथ आता है ना, वो सबको आएगा, ठीक है, जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो सबको आएगा, लेकिन कुछ लोगों को अर्ली एज में आता है। वो इस वजह से आता है, ड्रॉप का नाम लेना तो बिल्कुल ही वो होगा अनएथिकल, लेकिन मैं लूँगी ज़रूर, क्योंकि यूजुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं बेटनीसॉल के ड्रॉप्स डालते हुए आते हैं। इट्स स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड होता है, ठीक है। एक तो वो वायरल कंजक्टिवाइटिस को भी ख़राब कर देता है, दूसरा वो आँख में कैटरेक्ट अर्ली डेवलप करता है, तीसरा वो ये करता है कि जिसे ग्लूकोमा या काला पानी कहा जाता है, आँख का प्रेशर रेस करता है, ये 3 कॉम्प्लिकेशन करता है। और जो स्टेरॉइड लोग लेते हैं, जिम वाले हो गए या कोई भी लेते हैं, बिल्कुल, तो वो भी यंग एज में कैटरेक्ट जल्दी डेवलप कर ले, आँखों को अफेक्ट कर रहा है। तो स्टेरॉइड जो होता है उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। अर्के गुलाब भी सेफ़ नहीं आ रहा है आजकल, उसमें भी स्टेरॉइड डाल दिया जाता है, तो वो भी लोग उठा के डालते रहते हैं और उसकी वजह से फिर उनको कैटरेक्ट वगैरह डेवलप हो जाता है, ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है। कैटरेक्ट से बचा तो नहीं जा सकता क्योंकि एज के बाद आपको आएगा, एक टाइम के बाद आपको आएगा, लेकिन अर्ली कैटरेक्ट से बचा जा सकता है। अच्छा, इसके लिए भी आप कोई लेज़र? लेकिन कैटरेक्ट का यही है, लेज़र ट्रीटमेंट ही होता है कि उसमें भी जो है वो आप छोटा सेंसेशन बना के लेंस तोड़ के उसको निकाल के डाल देते हैं। उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे पहले ज़माने में जो है वो कहते थे कि मोतिया पकाओ, फिर उसके बाद जो है वो टाँकों वाली सर्जरी होती थी ना, अब वो सब नहीं है। सॉफ्ट कैटरेक्ट जो है वो निकाल दिया जाता है, और जितना सॉफ्ट कैटरेक्ट होगा ना, उतना ईजीली जो हमारा मशीन जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू काम करती है ना, तो जितना सॉफ्ट होगा मशीन उतनी कम चलेगी, उतनी रिकवरी फास्ट होगी, उतनी आँख के जो कॉर्निया है उसके ऊपर सूजन नहीं आएगी उतनी ज़्यादा। तो ये नहीं करना है कि आप बहुत लेट आ रहे हैं, क्योंकि जितना आप कैटरेक्ट को लेट करेंगे उतना उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। ब्लाइंडनेस तो अलग होगी, पर कैटरेक्ट भी आगे जाके काला पानी आँख में करवा सकता है। फिर आप ये करेंगे कि वाइट कैटरेक्ट अगर निकालते हैं पीछे से काले पानी से, अगर आपकी नस ख़राब हो गई, जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, तो उस ऑप्टिक नर्व की ब्लाइंडनेस को हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। कैटरेक्ट की ब्लाइंडनेस को हम कर सकते हैं, मगर ऑप्टिक नर्व वाली को हम नहीं कर सकते हैं वापस रिवर्स। ठीक है। अच्छा, एक ये टोटका है, लोग अक्सर कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर जो अपना थूक है वो ज़रा सा आँखों में लगा लो, तो उसमें इतने सारे वो होते हैं कि वो फ़ायदा देता है। ये क्या? नहीं, एज अ डॉक्टर का पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, ये सब मिथ्स है। मिथ्स को जो है ना वो बर्स्ट करना चाहिए, इस तरह नहीं होता। कोई लोग तो मैंने देखे हैं नींबू आँखों में डाल रहे होते हैं कि कैटरेक्ट ख़त्म हो जाता है या चश्मे के नंबर ख़त्म हो जाते हैं। एक तो पेशेंट मेरे पास इस तरह का आया था कि उसको एलर्जी थी और वो चाय की पत्ती का पानी आँख में डालता था, और वो इतना डिज़ास्टर करके आया था। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिगाड़ कर आ जाते हैं। और दूसरा, लोग जो हैं वो जो डायबिटिक हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए, उनको हर 6 मंथ्स बाद या हर एनुअली जो है वो उनको अपना डायबिटोलॉजिस्ट के पास तो जाते ही जाते हैं। आँख का भी रेटिना
का मुआयना कराना ज़रूरी होता है। वो आँख को बिल्कुल लाइटली लेते हैं। जब आँख के पर्दे के पीछे खून की जो नालियाँ होती हैं वो लीक करना शुरू कर देती हैं, तो उसमें से ब्लड बहुत सारा रिलीज़ होता है और वो ब्लाइंडनेस की तरफ भी उनको ले जाता है। फिर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और ये सारे उनकी भी अलग ट्रीटमेंट की जाती है। मतलब एक चीज़ को फैलाना। तो अगर आप एनुअली उसका एग्जामिनेशन कराएंगे, जो रेटिना का एग्जामिनेशन होता है, तो फिर हम इजीली उससे भी जो है वो ब्लाइंडनेस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस सही है, जिसे हम बचा सकते हैं। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, कोई ऐसी ड्रॉप्स जो रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आम लोग भी अपनी केयर के लिए आंखों की हाँ, आजकल तो स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर कोई कंप्यूटर भी नहीं यूज़ करा, फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए जो है वो आर्टिफिशियल टीयर, वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके बोल सकते हैं कि हमें आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स दे। ठीक है, वो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स ही होने चाहिए, बेटनीसॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई स्टेरॉइड वाला ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो डिफरेंट नाम से आते हैं। बाहर रखें, फ्रिज में रखें, ये भी बड़ी कंफ्यूजन। वो आपकी मर्जी है। अगर आप फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ठंडा ठंडा होता है, सूदिंग होता है। अच्छा, सही। तो वो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि खटक चुभन बहुत कॉमन हो गया है कि हमें खटक चुभन होती है, वो ड्राइनेस की वजह से होती है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होती है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आर्टिफिशियल टीयर सेफ़ हैं, बेटनीसॉल सेफ़ नहीं है, अर्के गुलाब सेफ़ नहीं है। और कोई भी अगर आपको मेडिकल स्टोर वाला ड्रॉप दे देता है, आप प्लीज़ उसके पास ना जाएं। लोग बहुत अजीब से ड्रॉप्स लेकर आ रहे होते हैं हमारे पास, और वो इतना कंटिन्यूसली डाल रहे होते हैं, उनके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड होते हैं। कभी आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, कभी आँख में मोतिया बना हुआ होता है। तो ये तो अपने आप के साथ ही जुल्म करने वाली बात होती है। वार्निंग साइन है कि कोई भी चीज़ अपनी आंखों में बगैर डॉक्टर के कंसल्ट किए कुछ मत डालें। और आँख बहुत डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट, क्योंकि इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज हमने आपको दावत दी थी अपने शो पे, ताकि हम थोड़ा लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें कि भाई ऐसे ही नहीं अरे गरे ने बताया और ये टोटका अपना लिया। बट वो लेज़र वाली बात तो मैं भी आपसे ज़रा डिटेल लेती हूँ और फिर पहुँचती हूँ हॉस्पिटल में। मेरा नंबर ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफीफ़ा। उम्मीद है कि ये नॉलेज आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आएंगे, मज़ेदार कुकिंग होगी इसके बाद। स्टे विद अस। आइए वंस अगेन आपको वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को इस सेगमेंट का इंतज़ार होता है कि आज लाइवली वीकेंड्स में कौन आ रहा है और क्या बनाने जा रहा है। भाई आज एक बार फिर हमने दावत दी है अपनी गेस्ट को। ये पहले तो आई थी, तो यहाँ लाउंज वाले सोफ़े पे बैठ के हमने इनसे गपशप लगाई थी। आज इनको हमने खड़ा किया है किचन काउंटर में। इनकी अम्मी तो आ चुकी हैं हमारे पास, आपने नाम सुना हुआ होगा, बद्दात कुज़ीन के नाम से अपना पेज भी चलाती हैं। आज उनकी बेटी राबिया बद्दात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? आज हम आपको लेकर ही आ गए हैं किचन काउंटर में फाइनली। ये हमेशा अम्मी के साथ साथ होती थी और उनकी हेल्प के लिए मैंने हमेशा देखा आपको, तो आज ये है और अम्मी हेल्प के लिए आई हैं देखने के लिए एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एवरीथिंग इज गोइंग टू। अच्छा, आज की रेसिपीज के हवाले से मुझे बताइएगा राबिया, ये अम्मी की रेसिपीज हैं जो आज आप बना रही हैं? ये हमारी अपनी गुजराती रेसिपीज हैं और ये दादी की एक्चुअली रेसिपी है, बिकॉज नानी दादी दोनों बर्मीज हैं। अच्छा, तो वो हमारा हर चीज़ हमारे घर में कुछ डिफरेंट होता है। सो इंटरनेशनल कुकिंग हो रही होती है एवरी डे, देयर इज समथिंग न्यू। तो पाकिस्तानी तो कम ही खाने होते हैं। अरे वाह भाई, तो वो बिल्कुल तो जैसे हम रोस्ट खाते हैं उसी तरह का ये सुरती मुर्गी फ्राई है। अच्छा, और ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। ठीक है। और ये आप लोग यूजुअली कब बनाते हो, मतलब डेली उस पर होता है? जब हमारा ब्रोस्ट खाने का दिल चाह रहा तो ये खास आप लोगों का सूरती ब्रोस्ट है। बिल्कुल, इसमें ज़्यादा कवरिंग नहीं होती है। अच्छा। और फिर वो रियल उसके फ्लेवर्स, उसका टेस्ट आ रहा होता है। अच्छा अच्छा, तो हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं? बिल्कुल, इसी से हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है? हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ है। ये बताएं ज़रा। और पहले से हमें मैरिनेट करके रखना पड़ता है और हाफ एन आवर के लिए हम मैरिनेट करेंगे। तो उसमें हमने अदरक, लहसुन, नमक और क्या कहते हैं कि ग्रीन चिली पेस्ट एंड विनेगर, बस दैट्स ऑल। अच्छा, सिरका है, अदरक लहसुन है, हरी मिर्चें और नमक है। ठीक है। और आपने कोई कट्स दिए हुए? बिल्कुल, कट्स देना ज़रूरी होता है कि वो अच्छी तरह से उसका मैरिनेशन हो जाए। और ये बनता है इसी तरह से फुल जो मुर्गी के जो बड़े पीसेस, गोल्डन पीसेस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से बनता है।
और पहले हम इसको आपने बॉईल करते ओवरनाइट रखा था इसको या नहीं ओवरनाइट नहीं रखा था, जस्ट हाफ एन आवर अगो। अच्छा ठीक हाँ, है। तो बस थोड़ा सा वैसे कि घर वो में अच्छी बनाए तरह- तो इतने ही देर मैरिनेट करें? 1 घंटा भी आप कर सकती हैं, बट पहले भी करके रख सकती हैं, तो कोई नानी हार्ड एंड दादी फास्ट कितना रूल नहीं है। वो तो जल्दी उसी अच्छा, बात वो तो- और क्योंकि फ्रेश होता था, तो हाँ। ओवरनाइट तो उनका कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं ओह, था ना। जबरदस्त, तो जबरदस्त। फ्रेश फ्रूट ज़्यादा सही रहता था जबरदस्त। उनके अच्छा, तो लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सो हम इसको पहले बॉईल करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो सही मैं है। वैसे डिश ले लेती हूँ। अच्छा, बॉईल होने से मेरे ख्याल से वो अच्छे से टेंडर भी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। चिकन जो है एग्जैक्टली। चल रहा है, और फिर ये डीप फ्राई होगा। जी बिल्कुल, ये डीप फ्राई होगा। ठीक है जी। तो है अच्छा, सिंपल हमें सी, थोड़ा सा ऑयल चाहिए। है ना? यस, बिल्कुल सिंपल सा है। कुछ इतना है नहीं इसमें। मेन इसकी मैरिनेशन है वो भी बिल्कुल सादी सी है। बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ठीक करेंगे, है। और उसके अंदर फिर हम ऐड वाटर। सही है। और पानी डाल के बॉईल करने रख देंगे। बहुत थोड़ा सा 1/4 हाँ। वाटर, वो अपनी ही चिकन अपने ही अच्छा। पानी में वो कुक हो जाएगी। ठीक है। बिफोर फ्राई आई थिंक हमें थोड़ा सा कर लेना चाहिए, तो वो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ अच्छा, जाता है। सही है। और कोटिंग हो जाती है ना बॉईल जी। करने के बाद, तो मतलब अंडा बिल्कुल। और क्रम की। और ये क्या मसाला है आपका? अच्छा, ये चाट मसाला एंड बारबेक्यू मसाला भी है कि वो थोड़ा सा फ्लेवर आता है उसके लिए। ये फ्राई करने के बाद मेरा ख्याल से। नहीं, बॉईल करने के बाद उसके हाँ। ऊपर मैरिनेशन होगी, Okay. एंड देन यू गोइंग टू कोट इन द ब्रेड क्रम्स, और फिर उसके बाद एग में और अच्छा। तरह से हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। ठीक है, So, ठीक है। पानी ले लेते हैं इसमें। पानी ये रखना। तो नाप कर डालोगी राबिया? हाँ, थोड़ा सा। ऐसे डाल। अच्छा, क्योंकि हमें अब ज़्यादा नहीं चाहिए, इसी में ही हम खुश कर देंगे। पूरा ही डाल दोगी ना तो पानी छुट नहीं करेगा। मैं थोड़ी देर बंद कर देती हूँ तो वो सही हो जाएगा। तो आप लोगों का बदात कुजीन, बदात कुजीन है वो अच्छा चल रहा है? ऑर्डर्स वगैरह सारे? अल्हम्दुलिल्लाह सब हाँ। बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। सो ज़्यादातर गुजराती एंड बर्मीज कुजीन ही लोग बहुत हाँ। पसंद करते हैं, और वो रनिंग आइटम्स में भी होते हैं। नया एक फ्लेवर, नई एक चीज़ मिल जाती है ना। बिल्कुल, जैसे कि ढोकला हो गया, हाँ। या सेव पूरी हो गई। हाँ, वो ज़्यादा ऑर्डर्स आते होंगे। बिल्कुल, बर्मीज खाउसे इज द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो डिश है, हाँ। वो बर्मीज खाउसे लोग बहुत ऑर्डर करते हैं। सो यस, खाओ से ऐसी चीज़ है ना, वो कहते हैं इतनी झंझट मेहनत कौन करे, ये बिल्कुल। फ्राई अब वो मेमनी बॉईल। हाँ, अब वो मेमनी खाउसे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो उसमें कोकोनट क्या ग्रेवी फर्क क्या होता है? ग्रेवी मतलब कलर एक ही होता है, कोकोनट का फ्लेवर होता है? कोकोनट होता है उसमें। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब मेमनी जो है वो कोकोनट का इस्तेमाल नहीं करते, बट बर्मीज वाले जो हैं वो शायद उनका बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा होता ज़्यादा है, है, हाँ। और वो थोड़ा सा करी टाइप लुक आता है, बट हमारा नहीं होता। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको तो हमने बॉईल करने रख दिया। हाँ, आपने ढकना है, ढक दें। ये दूसरी जो रेसिपी है ये हम टाकोस बना रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। और ये कहाँ, ये आपने खुद ही सीखी? ये मैंने रमज़ान में बनाई थी। अच्छा। एंड इट टर्न्ड आउट रियली गुड। अच्छा, तो okay. मैंने कहा कि, और 2-3 दफ़ा मैंने बनाई तो हाँ। मुझे बड़ा मज़ा आया। इट्स वेरी इजी। हाँ। दो बहुत सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सही है। बट ये है कि मज़ा आता है खा के। अच्छा, तो ये टाकोस जो हैं, ये टाको किस चीज़ के? मैदे ये के? टोटियाज के होते हैं। टोटियाज के, जो हाँ। बने बनाए मिलते हैं। बिल्कुल, या फिर आप बड़ा भी ले लें उसको और फिर उसमें से कट कर लें, और यू गो फॉर द स्मॉलर वंस। तो अच्छा। आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। और ये क्या मतलब बेक होंगे, क्या है, किस तरीके अच्छा, से? पहले हम उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ठीक है। वो फिर है उसके हमारे बाद पास टोटियाज हैं। जी जी, हाँ, हमारे पास है। हम ऐसा करते हैं ना, ब्रेक ले लेते हैं राबिया। ब्रेक ठीक से है। आने के बाद Sure. हम अपने जो ये टोटियाज हैं, ये इसकी मेरे ख्याल से मिक्सिंग ही होगी। इसमें ज़्यादा मिक्सिंग ही cooking- है, थोड़ी सी मिक्सिंग है, ज़्यादा नहीं है। हाँ। एंड देन फिर उसको हम चिकन को प्याज अच्छा, ठीक है। हाँ, वो फिर हम थोड़ा सा कर लेंगे। बस सही है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ब्रेक ले लीजिए और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। सूरती मुर्गी फ्राई अज्जा चिकन गोल्डन पीसेस 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, तिक्का मसाला 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए।
आते हैं जी, वेलकम बैक। राबिया हमारे साथ है। राबिया बोल रही हूँ, मेरे भी दोस्तों में ये बड़ा होता है, एक रबिया है एक राबिया है। अच्छा जी, चिकन को जो मैरिनेट किया हुआ था आपने, वो हमने थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल के इसको चढ़ा दिया है, तो गल जाएगी अच्छे से। बिल्कुल। हम आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे, टाकोस। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्राई पैन में। ये टाकोस की फिलिंग के लिए आप कर रहे हो? बिल्कुल, फिलिंग के लिए। ठीक है। इसमें हम गार्लिक डालें। ठीक है। ठीक है, ये ऑलरेडी फ्राई गार्लिक है? हाँ, ये ऑलरेडी फ्राई है। आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज अभी की है थोड़ी देर पहले, तो क्रिस्पी कर। हाँ, बिल्कुल क्रिस्पी है। ये वो आपके और बर्मीज के उसी हर चीज़ के अंदर वो उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। खांसे में भी खास, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है जब आप फ्राई tasty भी कर हो जाता हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता हाँ। है। और अगर आपको खांसी वगैरह हो रही है फिर भी आप लें तो आपका गला वगैरह भी इससे सही हो जाता है। ये देखती हूँ मैं। अच्छा, हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। बस पहले से हुआ है। सो ये हमारे पास मैरिनेटेड चिकन है। अच्छा, इसको किससे ठीक है। मैरिनेट करके रखा था तो आपने? उसमें जो है लाल मिर्च पिसी हुई है, नमक है, पपरिका है, ऑरिगानो है, सॉल्ट है, और बस ये सारी चीज़ें मिला के फिर इसको मैरिनेशन कर दिया एंड देन हम इसको इसमें डालेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले उसको श्रेड बॉईल करके श्रेड हमने कर लिया मैरिनेशन के साथ दिए थे। हाँ ठीक है, ब्रेस्ट। सही है। लाल मिर्चें हैं वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लाल मिर्चें, पेपरिका और सॉल्ट, ऑरिगानो, जिंजर गार्लिक था जी, वो भी जिंजर गार्लिक था, ठीक है। और फिर ये गार्लिक के साथ इसको आपने उसको थोड़ा सा हमने फ्राई करें। अच्छा, वैसे ये वाली चिकन को आप फ्राई नहीं भी करो तो भी चल जाता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें उसके साथ टेस्ट देना है ना गार्लिक का थोड़ा सा, और तो अच्छा हो जाए। सही है। अब आप फ्लेवर, टिक्का फ्लेवर भी चाहें तो कर सकते हैं, वो भी आप मसाला डाल, लेकिन हम इसके अंदर बारबेक्यू सॉस भी ऐड करने वाले हैं। ठीक है। तो वो यस, हाँ, बारबेक्यू स्मोक फ्लेवर देना चाहें, स्मोक पेपरिका इस्तेमाल कर लें, वो सब बिल्कुल आपके ऊपर है। और ये टोर्टियाज भी देख लीजिए, ये बने बनाए जो मिलते हैं, ये बने बनाए भी हैं। और अगर आपके पास अगर बड़े वाले हैं तो फिर आप उसको सर्कुलर शेप में आप उसको कट भी कर सकते हैं। अच्छा, प्याज के अंदर थोड़ा सा हम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू वांट अनियंस, तो वो उस हिसाब से आप डाल लें। बेसिकली वही फिलिंग आप अपने फ्लेवर से हाँ कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्विक और वो उस तरह की बन जाती है। बिल्कुल, फ्लेवर भी आ जाता हाँ। है। बच्चे भी बहुत अच्छे शौक से खा सकते हैं उसको, आप लंच वगैरह के लिए आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको कितनी देर तक हमने करना है कुछ? नॉट टू मच, लाइक 2-3 मिनट हम इसको करते हैं जब तक सब अच्छे से मिक्सअप हो जाए। सही है। और बाकी वेजिटेबल्स हैं वो भी बाकी इसी में वेजिटेबल्स भी उसी में जाएंगी, बट हम उनको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। वो आइसबर्ग है, कॉर्न्स है, थोड़ा सा पार्सले है, एंड देन वो स्प्रिंग अनियंस वगैरह। सही है, क्विक बन जाएगी। तो ये रमज़ान में खूब खाए हैं बना के। बिल्कुल। या कभी आपका खाना खाने का नहीं दिल चाह रहा होता है, समटाइम्स स्नैक करने का दिल चाह रहा है, तो वो आप कर लिया आपने। इट्स अ गुड हेल्दी स्नैक। या सारी वेजिटेबल्स भी जा रही हैं। और फिर और कई लोग तो जो रोटी बच जाती है उसका भी बना लेते हैं। ये तो फिर भी मैदे के हैं टोर्टियाज। हम इसको बेक कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा है। उसके अंदर स्टिफनेस उसकी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। सही है। हाँ, चीज़ें सारी डाल दें आप। मैं ये चिकन भी देख लेती हूँ। इसका पानी नहीं थोड़ा सा होता है। पानी देखो खुश्क हो गया, और खुश्क करना है? नहीं, बस बंद कर देना। बंद कर दूँ? ये हो गई है। परफेक्ट। अच्छा जी, बंद गोभी गई। अब इसमें स्प्रिंग अनियंस आपने डाल दिए। ये कैप्सिकम भी है, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं। ठीक है। हाँ, आप सारी वेजिटेबल्स बल्कि डाल दो, तो फिर हम टोर्टियाज को भी सेकना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। ये है हरा धनिया।
हरा धनिया ले लें, अगर आपके पास पार्सले आप वो ले लें। कमी होता है पार्सले हम बहुत ज़्यादा कम होता है, वही वाली चीज़ हमारा है। धनिया ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ मोस्टली, और उसका अच्छा वो आ जाता है, फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अच्छी खुशबू आ रही है ना। अच्छा, ये ना भी हो तो हम ब्रेड के ऊपर भी लगाकर आप चीज़ वीज़ डाल के बेक कर लें। बिल्कुल, वो ये है कि अब है एक चीज़ टोटिया, तो फिर उसको भी यूज़ करना है, उसका भी दावतों के लिए भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हाई लगता टीज है। हो गई आपकी। इसको बंद कर देते हैं, कॉर्न थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है। और कोई सीजनिंग वगैरह कुछ डालना है इसमें? हाँ, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मेयोनीज। अच्छा, चूल्हा बंद करके हाँ, फिर कॉर्न एंड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा। ठीक तो और कॉर्न को नीड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बॉइल्ड है। तो ठीक है। वो एक दो टेबल स्पून मेयोनीज, क्रीम, हाँ, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कि वो आपका पूरा मैरिनेशन बहुत सॉफ्ट ना हो जाए। एंड देन यू गो फॉर द बारबेक्यू सॉस। अच्छा सा फिलिंग। ये बारबेक्यू सॉस हम जब टाकोस बना रहे होंगे उस वक्त भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, है ना? बिल्कुल। अब सिर्फ मिक्सिंग होनी है और थोड़ा मिक्सिंग होना है। अब हम इसको कूल डाउन करने के लिए रख देंगे। ठीक है। फिर हम टोटियास को फ्राई करेंगे थोड़ा सा। सही है। एक काम करो, नीचे से और हमने plate अवन लेके ऑन ना- कर लिया है। अवन ऑन कर लिया, प्रीहीट बिल्कुल। कर लिया। इसको प्लेट में निकाल लोगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है। हमारा वैसे भी ब्रेक का टाइम आ गया है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इन द मीन टाइम हम थोड़े से टोटियाज भी सेक के रखते हैं और फिर इसके साथ क्या करना है ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। Stay with us. पुल्ड चिकन मिनी टाकोस अज्जा। चिकन मैरिनेट के लिए चिकन ब्रेस्ट 500 से 600 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1/4 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पार्सले 1/4 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 से 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज बड़ी बारीक कटी 1 अदद, बारबेक्यू सॉस 1/4 कप, म्यूनीस 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 खाने का चमचा, दूध थोड़ा सा, आइसबर्ग लेटिस कटा आधा कप, कॉर्न 1/4 कप या हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। टाकोस के लिए रेप्स टोटियाज हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। अच्छा, हमने यहाँ पर ये आपके बने बनाए हैं ना टोटियाज, या घर में बनाए हैं? नहीं नहीं, ये बने बनाए हैं। बने बनाए हैं। और क्योंकि छोटे साइज़ के हैं तो आप इसको, ये बड़े साइज़ में भी आते हैं, आपके ऊपर है, आप हाफ कट करके उनको क्या वो भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई राउंड शेप है सही तो आपने है। उसके ऊपर कटिंग भी उसकी कर ली राउंड। ओके। तो अच्छा, दोनों- बिल्कुल मामूली ऑयल डालना है ना? हाँ बिल्कुल मामूली ऑयल डालना है। ठीक है। थोड़ा सा इतना कि ये फ्राई हो जाए। अच्छा, और फिर बाकी जो है वो बेक होने जब जाएंगे चीज़ के साथ, उसी में फिर वो एक शक्ल आ जाएगी। कितने चाहिए हमें? मेरे ख्याल से काफ़ी ये डिपेंड करता है। हाँ, इतने काफ़ी हैं हमारे। हाँ, काफ़ी हैं, बस ये कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो हमने ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब जो हमने चिकन बॉईल की थी, वो जो ख़ास आपकी बर्मीज़ कहते हैं ना, गुजराती मुर्गी फ्राई, सूरती मुर्गी फ्राई। फ्राई, वो हमने यहाँ फ्राई करके जब रखी इनका है। ब्रोस्ट खाने का मन होता है तो वो ये वाली मुर्गी बनाते हैं। सिंपल हम या फिर कोई दाल सब सब्जी बनी हुई होती है दाल। घर पे, तो नहीं खाना हो खाना तो कुछ चिकन की तरफ जाते हैं। सही है। अब उसको फ्राई कैसे करना है, उसकी फ्राइंग से और अंडा क्रम लगाने से पहले भी एक स्टेप है, वो अभी आपको बताएंगी रबिया। रबिया, मेरा ख्याल से पहले हम चिकन कर लें, है ना? अच्छा चलो ठीक। इसमें डलेगा वही चाट मसाला जो आपने रखा थोड़ा सा हुआ है। चाट मसाला और बारबेक्यू, अगर आपके पास मसाला है या टिक्का मसाला है कोई भी, तो उसको फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा। तो मिक्स कर दें फ्लेवर्स, मतलब हाँ, आप मिक्स भी कर सकते हैं, और अगर आपको सेपरेट रखना है तो आप ठीक है। सेपरेट भी रख सकते हैं। अच्छा, ये चिकन को जो हमने बॉईल करके निकाला था, इसको अब ठंडे में हम मैरिनेट करेंगे या गर्म में ही उसमें डाल दें? नहीं, आपको कूल डाउन करना पड़ता है। थोड़ा सा आप कूल डाउन कर लें उसको, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा आ जाए। ये है चाट मसाला, चाट मसाला, बस थोड़ा थोड़ा सा।
और ये टिक्का मसाला हो गया या बारबेक्यू फ्लेवर हो गया। ठीक है। सिंपल मैरिनेट पहले किया था चिकन को, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च के साथ पेस्ट नमक। उसके आप हमने टेबल स्पून लिए थे ग्रीन चिली के, ताकि वो अच्छा सा उसका टेस्ट आ जाए। ठीक है। और सिंपल बॉईल करने के बाद ऑयल डाल के अब ये अलग से, अच्छा दोनों साइड पर आप लगाओगे इसको? हाँ, दोनों साइड पे, ताकि जब ये फ्राई जाएगा तो वो हर उसकी कवरिंग। मज़े का है, मतलब ये टेक्निक अच्छी है कि आपने थोड़ा सा मसाला बाद में पहले भी थोड़ा सा लगा लिया, बाद में भी लगा लिया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना ज़्यादा डालना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आपने ज़्यादा कर दिया, लेकिन हम लोग जो गुजराती होते हैं, जो सूरतीज होते हैं, वो हम इतना मसाला नहीं करते। कुछ लोग सादा थोड़ा सा सादा होता है। ठीक है। अच्छा, और इसके लिए अंडे आपने कांटे से नहीं फेंटने हैं, बल्कि ये देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा फ्लफी होने चाहिए। बीटर से फेंटा गया है और जितना फ्लफी होगा उतना ही इसका मज़ेदार होगा, जो कवरिंग है वो होगी। तो ये आपने खास अभी हमें ये चाहिए। मैं इसको भी साइड कर देती हूँ ताकि आप यहाँ रख लो। थैंक यू। अच्छा, अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको ब्रेड क्रम्ब लगा दिया, हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं। ये तो गरम है। हाँ, मैं वही चेक कर रही थी कि वो। अच्छा, सिंपल ब्रेड क्रम्स में और ये लगाया कोटिंग में जाएगा। और क्योंकि चिकन गली हुई है। हाँ बिल्कुल, तो हमें बस एक गोल्डन ब्राउन अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। और ये हल्की आंच पे ही करना है? हल्की आंच पे करना है। तो ये और हल्का कर रहे हैं, इस पर चला गया। मज़े की लग रही है वैसे ये। अच्छा, ये वो ख़ास जैसे वो बोरी चिकन भी होती है, वो भी इसी तरह का? बिल्कुल, हाँ हो सकता है, बट आई डोंट नो एग्जैक्ट उनकी क्या रेसिपी है। उनकी कोटिंग मुझे बिल्कुल उसी तरह से लगती है। ये जो जैसे आपने किया है ना, इसको फुल फ्राई करके। हाँ, वाओ, ये अच्छा है। ये बहुत मैदे वाली वो नहीं है ना फील? नहीं, मैदे वाली फील नहीं है। हाँ। सिंपल सा आप कह सकते हैं इसको। हाँ। ब्रो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आप 2-3 और डाल सकते हो अगर, या वो थोड़ा सा। और फिर हम आपको एक टाको की फिलिंग भी करके दिखा देते, ताकि फिर हमारा रिकैप ब्रेक आ जाएगा। अम्मी क्या कह रही हैं ब्रेक में? सही काम कर रही है ना? मैंने तो भाई कह दिया था, मैंने कहा भाई रबिया अच्छी है कुकिंग में, अम्मी वाली बात नहीं है। वो तो बहुत सालों के बाद आएगी। नहीं, लेकिन वो होता है ना कि माँ से सीखी भी होती हैं सारी चीज़ें। तो वो नानी को देखा है, नानी मेरी बहुत अच्छी है, और मेरी नानी बहुत वायरल हो गई थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो बर्मीज खट्टा बना रही थी। हाँ, तो वो फिर वो टीवी में भी आई थी। अच्छा, वो एक सर्विंग डिश। हाँ, ये लो, इसमें निकाल लो। बाकी हम ब्रेक में कर लेंगे। अब हम टाकोस की आपको सारी जो असेंबलिंग है वो दिखा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा रबिया, ये इसी तरह से सॉफ्ट थोड़ा सा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा, हार्ड कवरिंग नहीं होगी, बस का ये डिफरेंस है। सही है, बट होगी मज़े की, बहुत मज़े की। हाँ। इसको आप बन के साथ भी खा सकते हैं, अब आपको नॉर्मल आपको खाना है वो खा लें आप। सैटरडे संडे हमारे ज़्यादा हो जाती है, फिर वीकेंड्स पे ये अच्छा मज़ा आता है इसको। ये अच्छी है क्योंकि बॉईल हुई भी है, तो चिकन भी अच्छे से गली हुई है और फ्लेवरफुल होती है। हाँ, मज़ेदार है। इसको और होना है थोड़ा सा, एंड देन आई थिंक वी आर डन। बाकी हम डाल लेते हैं, कर देंगे ब्रेक में। अब आ जाओ आप टाकोस की इसमें। ये कितने मज़े की लग रही है, पूरी टाको की फिलिंग, और मेयोनीज एंड क्रीम एंड बारबेक्यू सॉस डाल के इसने रखा हुआ है। अब इसके साथ क्या करना है ये बताते हैं। अच्छा, अब इसके साथ करना है, बाकी फ्राई हम चिकन और मज़ीद ब्रेक में कर लेंगे। फिलिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, और वो कलरफुल भी लगे, तो इसीलिए हमने सारी वेजिटेबल्स डाली हैं। आप चाहें तो महंगे बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं, येलो, व्हाटएवर यू फील लाइक।
जो कलर्स भी देने। अच्छा, आप मज़ीद और थोड़ा सा लाइक 1-2 ड्रॉप्स ऊपर से डाल दें कि वो फ्लेवर आ जाए। ठीक है। और इसका हमने ये थोड़ा सा दबाया एंड देन वी गोइंग टू कीप इट हियर। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या है? ये इमली की चटनी आपने रखी हुई है? वो जो ग्रीन चटनी है वो हम सूरती मुर्गी फ्राई के साथ खाएंगे। अच्छा, वो उसके साथ। Yes. ठीक है, सही है। और ये सारा आप टाकोस को शेप दे के इसी तरह से रखते जाएंगे और फिर उसके बाद उसको जब पैक कर लेंगे पूरा, फिर चीज़। हाँ, चीज़ हम डाल भी सकते हैं, अभी भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चीज़ कौन सी आपकी? मोज़रेला है? मोज़रेला, सिर्फ मोज़रेला। चेडर भी हो सकती है, मोज़रेला एंड चेडर बोथ। ठीक है। आप दोनों डाल रहे हो ना? हाँ। अच्छा, कुछ हमने अंदर भी डाली है और कुछ ऊपर से, और फिर इसको हम रख देंगे बेक होने। बिल्कुल, इसका हम ब्रेक डन है। ठीक है जी, ये प्रोसीजर तो आपने समझ लिया है। अब हम बाकी का काम ज़रा ब्रेक में कर लेते हैं। आप लोग बाकी का काम ज़रा रिकैप ब्रेक देखकर कीजिए, हम वापस आते हैं। पुल्ड चिकन मिनी टाकोस। अज्जा। चिकन मैरिनेट के लिए चिकन ब्रेस्ट 500 से 600 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1/4 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पार्सले 1/4 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 से 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज बड़ी बारीक कटी 1 अदद, बारबेक्यू सॉस 1/4 कप, म्यूनीस 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 खाने का चमचा, दूध थोड़ा सा, आइसबर्ग लेटिस कटा आधा कप, कॉर्न 1/4 कप या हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। टाकोस के लिए रेप्स टोर्टियाज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मैरिनेट के तमाम अज्जा को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और कम से कम 1 घंटे के लिए रख दें। अब चिकन को दरमियानी आंच पर दोनों तरफ से ग्रिल करें यहाँ तक कि वह मुकम्मल पक जाए। पकने के बाद चिकन के रेशे कर लें। फिलिंग तैयार करने के लिए एक पैन गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भूनें, फिर प्याज डालकर नरम होने तक पकाएं। अब इसमें रेशा की हुई चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर बारबेक्यू सॉस, म्यूनीस और क्रीम मिला दें। ज़रूरत हो तो थोड़ा दूध डालकर ज़रूरत के मुताबिक गाढ़ा करें और चंद मिनट पकने दें। आखिर में आइसबर्ग लेटिस और कॉर्न डाल के चूल्हा बंद कर दें। एक रैप्स को 3 छोटे टाकू शेप्स में काट लें। इनमें चिकन की फिलिंग और मोज़रेला चीज़ भर दें। उसके बाद इन्हें बेक, एयर फ्राई या फ्राई करें यहाँ तक कि क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। सूरती मुर्गी फ्राई अज्जा। चिकन गोल्डन पीसेस 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, तिक्का मसाला 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च का पेस्ट और सिरका शामिल करके 30 मिनट मैरिनेट करें। अब चिकन को गर्म पैन में धीमी आंच पर पकाएं और एक तरफ रख दें। फिर इसमें चाट मसाला और तिक्का मसाला डालकर मिक्स करें। कोटिंग के लिए चिकन को अंडे में डुबोकर ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन पीसेस को एक एक करके धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। आखिर में सॉस, केचप या टेंगी डिप के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। मैं इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई हूँ, मैंने कहा इसका थैंक यू इस तरीके से करूँगी। इतने मज़ेदार चिकन बनाई है, क्या सॉफ्ट, क्या लजीज। यू आर सो काइंड, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू। असल क्रेडिट नानी दादी को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दादी को, नानी को, दोनों को और अम्मी को भी जाता है। एंड थैंक्स फॉर बीइंग वेरी हेल्पफुल। बहुत अच्छी आप हेल्प करती हैं और गाइड करती हैं। ये बात भूल गई थी, अभी नहीं ब्रेक में बोल देना है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी और के शोज नहीं देखे, ये अम्मी भी गवाह है। क्योंकि मैंने जब आपके शो में आते थे तो वही थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन करके आते हैं कि किस तरह करना है। तो थैंक यू सो मच। लवली हैविंग यू एंड लवली सीइंग यू एट द किचन काउंटर कि जो आज इन्होंने कुकिंग की है। टाकोस भी थे, हम थोड़ा सा और चीज़ को कलर देते क्योंकि हमारे पास वक्त टाइम नहीं था, तो हमने जल्दी निकाल लिया। बट गुड स्नैक, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बट ये चिकन तो आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को भी खिलाएं। ये मैदे वाली चिकन से लाख दर्जे बहुत अच्छी है। एंड यू कैन आल्सो ऑर्डर अस ऑन माय पेज एज वेल। हाँ प्लीज़ पेज बता दें आप। बदात्स कुजीन फेसबुक पे है और इंस्टाग्राम दोनों पे है। दोनों तो पर है। बिल्कुल वहाँ मेरा नंबर भी है, आप मुझे फॉलो करें और आप मुझे ऑर्डर करें। प्रायर ऑर्डर हम लोग लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जस्ट यू नो अ डे अर्लियर। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग में हमें ऑर्डर दे दें तो वो लंच टाइम के लिए या डिनर में भी आपको सर्व हो। और सिर्फ यही नहीं है, उनका पूरा मेन्यू बना हुआ है, आप जरा चेक कीजिए उनके सारी पेज पे जाके। इंटरनेशनल कुकिंग हर चीज़ अवेलेबल है। मैंने खुद चेक किया हुआ है, ऑर्डर दे चुकी हूँ। एंड दिस इज फॉर यू एनिक्स की तरफ से, ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।